एनडीए के पक्ष में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस दिन कैंपेनिंग की, चुनाव का अंतिम दौर था, लेकिन वो कैंपेनिंग इतना शानदार हुआ। आप पूर्व में भी वहाँ से अनंत सिंह जी चुनाव लड़े हैं, तो अनंत सिंह जी को जीत में कितना का फासला था, लेकिन आज के समय में वही जीत का फासला घट करके 14 से 15 हज़ार हुआ। तो कहीं ना कहीं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वोट था वो पूरे तरीके से शिफ्ट हुआ एनडीए में, और एनडीए को इसका फ़ायदा हुआ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार उपचुनाव के नतीजे आ गए। जो जिसकी सीट थी उसकी इस बार भी हो गई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए युवा लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वेद कुमार पांडे जी हैं। चिराग पासवान बिहार उपचुनाव में आखिरी दौर में पहुंचते हैं मोकामा और गोपालगंज प्रचार करने। क्या प्रचार का कितना असर दिखा नतीजों में? देखिए, सबसे पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से दोनों प्रत्याशियों जिनकी जीत हुई है उनको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जो मोकामा में एनडीए के पक्ष में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस दिन कैंपेनिंग की, चुनाव का अंतिम दौर था, लेकिन वो कैंपेनिंग इतना शानदार हुआ। आप पूर्व में भी वहाँ से अनंत सिंह जी चुनाव लड़े हैं, तो आप देख लीजिए कि एनडीए के कैंडिडेट और अनंत सिंह जी को जीत में कितना का फासला था, लेकिन आज के समय में वही जीत का फासला घट करके 14 से 15 हज़ार हुआ। तो कहीं ना कहीं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वोट था वो पूरे तरीके से शिफ्ट हुआ एनडीए में, और एनडीए को इसका फ़ायदा हुआ, मजबूती आई। गोपालगंज में भी आप देख लीजिए, हर तरीके से ताकत लगाया गया था, बहुत सारी चीज़ें थी, हर विधि वहाँ सरकार लगाई हुई थी। लेकिन 2 तारीख को वहाँ 1 तारीख को चुनावी मैदान में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने सभा को संबोधित किया था। वहाँ भी जो हमारे पार्टी का कैडर वोट था, हमारे पार्टी का जो वोट था वो एनडीए के पक्ष में आया, जिसका नतीजा आया कि बहुत टफ कंपटीशन था, लेकिन चुनाव हम लोगों ने जीता। आगे क्या करना है चिराग पासवान को, क्योंकि जीत अगर आप बता रहे हैं उनकी वजह से हुई है गोपालगंज में, और कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस जो है वो कन्वर्ट करवाने का वोट बैंक वो कामयाब हो गया। जी देखिए, हम लोग पूर्व में भी कहते आए हैं और आज भी कह रहे हैं, चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ता संघर्षशील हैं। हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना था, हम लोगों ने सत्ता के मलाई के पीछे नहीं भागा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे नेता मंत्रिमंडल, विधायक, सीट, इन सब चीज़ों में अपना हित दिखाया। उन्होंने बिहार का भविष्य देखा। जिस तरीके से युवा पलायन कर रहे हैं, बिहार गर्ग की स्थिति में पहुंची हुई है, जिस तरीके से यहाँ विकास नहीं हो रहा है, विकास के नाम के मॉडल पे ठगबाजी हो रही है। आज भी नली गली का लोग मतलब दिखा रहे हैं यहाँ के सरकार के लोग की बहुत बड़ा विकास है नली। इसी चीज़ को उजागर कर रही है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। क्यों नहीं आज बिहार बेंगलोर की तरह हो रहा है? क्यों नहीं आज बिहार बॉम्बे की तरह हो रहा है? क्यों नहीं यहाँ पर एजुकेशन हब तैयारी हो रही है? क्यों नहीं यहाँ पर हॉस्पिटलिटी अच्छी हो रही है? तो भैया, अब बिहार के लोग जागरूक हो गए हैं, और भविष्य में वो एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान जी को देखना चाहते हैं, जिसका नतीजा ये दोनों चुनाव में है। आज तो मैंने कई मीडिया बंधुओं का चैनल देखा, मीडिया के माध्यम से ही मैंने देखा कि काफ़ी महागठबंधन के बड़े नेता कह रहे हैं कि भैया इस चुनाव में चिराग फैक्टर बहुत बड़ा काम किया। आखिरी सवाल, केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं? जी देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, पहले भी नहीं किया था। हाँ, हमने इन दोनों चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भाजपा का समर्थन किया था, एनडीए में हम लोगों ने समर्थन दिया था। अब आगे क्या होगा वो उस चीज़ के लिए पार्टी ने सीधे तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके तैयार करेगी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी डिसीजन लेंगे, पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है बिहार के हित के लिए। वेद कुमार पांडे जी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिराग फैक्टर जो है इस बिहार उपचुनाव में काम कर गया एनडीए के लिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।